हेलो एवरीवन। एक बहुत ही बुरी खबर आ रही है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए। वैसे तो आप जानते ही हो, जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है कि एनआईओएस डीएलएड सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं है किसी भी टीचिंग वैकेंसी के लिए, तब से हर जगह से बुरी खबर ही देखने को मिल रही है। तो क्या है और किस तरह का ये इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। एंड साथ ही साथ इस तरह की चीजें आपको आगे देखने को मिलेगी जब तक कि एनसीटी की तरफ से गैजेट नहीं निकाल दिया जाता है, तो इसलिए इस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जो भी अपडेट एनआईओएस डीएलएड के बारे में दिया जाए आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। देखिए, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है पहले से ही बहुत सारी चीजें चल रही है। 28 नवंबर 2023 को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया एनआईओएस डीएलएड के अगेंस्ट में, तब से जो है बच्चों में तो निराशा है ही, साथ साथ में हर जगह से आपको स्टेट वाइज जो है इंफॉर्मेशन, ऐसी निगेटिव इंफॉर्मेशन सुनने को मिल रही है। सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती से जो टीआरई 2.0 था वहां से हटाया गया, और अब ये इंफॉर्मेशन आ रही है असम से। असम में आप जानते हो कि टीचिंग वैकेंसी जो आने वाली है, इसमें पहले से पता था। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको पता था, आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है तो कहीं भी अभी टीचिंग वैकेंसी आएगी तो वो उसको मद्देनजर रखते हुए ही अपना नियम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है असम में एक नोटिफिकेशन निकाला गया है स्पेशली फॉर एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट, और ये आप नोटिस देख सकते हो। इसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो है केस नंबर, डेट, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो सारी चीजें दी गई हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं। द एडवर्टाइजमेंट्स वर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेट 28/11/2023 in civil appeals arising out of SLP number दिया गया है, wherein it is stated that the qualification of 18 months diploma in elementary education acquired from NANI, the National Institute of Open Schooling and NIOS, is no longer valid qualification to be eligible for fresh recruitment to the post of teachers। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एसएलपी का भी यहाँ नंबर लिखा हुआ है, जब फैसला आया उसके बारे में भी लिखा है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है वैकेंसी के लिए, वो एडवर्टाइजमेंट इसके अंडर में ही है, इस रूल को फॉलो करते हुए कंप्लायंस में है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी को जो है यहाँ पर भी लागू किया जाएगा, और एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे जो है इस वैकेंसी में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह की जो है इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जो है असम की तरफ से दी गई है। अभी मैं आपको बता दूं, तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि जब लेट डिसीजन मिलेगा, मानो कि आपके फेवर में ही होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जितनी आने वाली वैकेंसीज है वो आपके हाथ से निकल ही जाएगी, तो आपको कितना फायदा होगा। इस जो आपके फेवर में ही डिसीजन आ जाए उसका कितना फायदा होगा। सारी वैकेंसीज निकल गई है, फिर हम वेट करेंगे 2 साल 4 साल का कि हाँ वैकेंसी आएगी, फॉर्म फिल करेंगे तब होगा। तो यही चीजें जो है कि हमें टाइम पर जो है फैसला चाहिए, हमें टाइम पर ही जो है इंसाफ चाहिए। बोलते हैं ना कि देर से मिला हुआ इंसाफ भी, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर ही होता है। तो वही चीजें यहाँ पर एनआईओएस के बच्चों के साथ, एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के साथ हो सकती है। इसीलिए अपनी तरफ से जोरों से जो है कोशिश करना है कि हमें जो है जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, और एनआईएस डीएलएड के जो भी सर्टिफिकेट है उसको जो है मान्य किया जाए। इसमें लास्ट में भी एक चीज लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ बोला है, दिस हैज द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन फाइल नंबर डेटेड 1/1/2023। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट मेंशन अबव विल रिमेन द सेम। जो बाकी सारी चीजें मेंशन की गई है एडवर्टाइजमेंट में वो एज इट इज रहेगा, बस इस चीज को उन्होंने क्लियर कर दिया है एनआईओएस डीएलएड के बच्चों के लिए, ताकि वो लोग इसमें अप्लाई ना कर सके। आपको अगर याद हो तो टीआरई 2.0 में भी यही किया गया था। 18 मंथ्स 24 मंथ्स का जो है वहां पे आपको फॉर्म भरवाया गया, और फिर जो है उसको बाहर किया गया था इस तरह से। तो बोल सकते हो बिहार में एक सोफिस्टिकेटेड वे में किया गया, और यहाँ पे क्लियर कट जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग निकाल दिया गया। बात दोनों में ही सेम है। अब आगे आने वाली वैकेंसी अगर वहां पर भी
अभी तक एनआईओएस डीएलएड को मान्यता नहीं मिली, तो वहां भी यही सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो जो लोग भी एनआईओएस डीएलएड को इंसाफ दिलाने में लगे हैं, प्लीज थोड़ा सा जल्दी करना होगा। और आप लोगों को भी, जितने भी एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें भी साथ में आना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको इंसाफ मिल सके। तो फिलहाल जो है एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड यही एक बोलेंगे बुरी खबर है आप लोगों के लिए। अब जल्दी से जल्दी एक अच्छी खबर मिले तो भी अपडेट लेकर आएंगे हम आपके लिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन।